हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग टेट सीटेट परीक्षा में विषय बाल विकास मनोविज्ञान से पूछे जाने वाले कुछ प्रश्नों को हल करेंगे। जिसमें पहला प्रश्न है, बालक का विकास प्रारंभ होता है। इसमें ऑप्शन नंबर सी सही होगा, गर्भावस्था से। अगला प्रश्न है, बाल विकास का अर्थ है बालक का गुणात्मक व प्रौढ़ात्मक परिवर्तन। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला प्रश्न है, बाल विकास की प्रकृति कैसी मानी जाती है। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए सही होगा, विज्ञानमयी। बाल विकास की प्रकृति विज्ञानमयी मानी जाती है, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, बाल अध्ययन का पिता कौन है। इसमें ऑप्शन नंबर 3 सही होगा, स्टैनले हॉल। अगला प्रश्न है, किशोरावस्था आरंभ होती है 0 से 5 वर्ष शैशवावस्था, 5 से 12 वर्ष बाल्यावस्था, 12 से 18 वर्ष किशोरावस्था। तो इसमें ऑप्शन नंबर 2 सही होगा, 12 वर्ष की आयु से। अगला प्रश्न है, बाल विकास कब संपन्न होता है। बाल्यावस्था में, शैशवावस्था में, किशोरावस्था में। बाल विकास कभी भी संपन्न नहीं होता है, यह जीवन पर्यंत चलता रहता है, इसलिए इसमें ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। अगला प्रश्न है, बाल विकास अवस्था को कितने भागों में बांटा गया है। तो इसमें ऑप्शन नंबर 4 सही होगा, 3 भागों में बांटा गया है। पहला शैशवावस्था, दूसरा बाल्यावस्था और तीसरा किशोरावस्था। इसमें ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। अगला प्रश्न है, बाल विकास को सर्वाधिक प्रभावित करने वाला कारक है। तो इसमें ऑप्शन नंबर 3 सही होगा, खेल कूद का मैदान, क्योंकि यहाँ पे तरह तरह के लोग मिलते हैं, उनसे साथ में खेलने के लिए, बातचीत करने के लिए। तो इसे बाल विकास को सर्वाधिक प्रभावित करने वाले कारक माना गया है, खेल कूद के मैदान को। अगला प्रश्न है, विज्ञान शिक्षण की सबसे उत्तम विधि है। तो इसमें ऑप्शन नंबर होगा 4 सही है, अन्वेषण विधि, जिसे खोज विधि भी कहा जाता है। मनोविश्लेषण विधि का जन्मदाता किसे माना जाता है। इसमें ऑप्शन नंबर 2 सही होगा, फ्राइड को माना जाता है। अगला प्रश्न है, विकासात्मक बाल मनोविज्ञान का जनक किसे माना जाता है। इसमें ऑप्शन नंबर 3 सही होगा, जीन पियाजे को। बाल विकास को पहले किस नाम से जाना जाता था। तो बाल विकास को पहले बाल मनोविज्ञान के नाम से जाना जाता था, ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। अगला प्रश्न है, बालक में तार्किकता का अभाव किस आयु तक होता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए सही होगा, 7 वर्ष तक। अगला प्रश्न है, खिलौनों की आयु कहा जाता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए सही होगा, पूर्व बाल्यावस्था को। बाल मनोविज्ञान के अनुसार शिक्षा के क्षेत्र में मुख्य स्थान है। तो सबसे मुख्य स्थान देखा गया है बालक का, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। शैशवावस्था में शिशु होता है आत्म केंद्रित, ऑप्शन नंबर 2 सही है। पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता क्या है। जिज्ञासा, खिलौनों में रुचि, नवीन पद्धतियाँ, उपयुक्त सभी। इसमें ऑप्शन नंबर डी सही होगा, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, 5 से 12 वर्ष तक की आयु कहलाती है। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी सही होगा, बाल्यावस्था। से गंदी अवस्था भी कहा जाता है, झूठ बोलने की अवस्था। अगला प्रश्न है, अन्वेषण विधि का प्रतिपादक किसे माना जाता है। इसमें ऑप्शन नंबर 4 सही होगा, आर्मस्ट्रांग को। अगला प्रश्न है, बाल विकास के संज्ञानात्मक सिद्धांत का प्रवर्तक किसे माना जाता है। इसमें ऑप्शन नंबर डी सही होगा, एरिक्सन को माना जाता है। अगला प्रश्न है, प्रोजेक्ट प्रणाली का जनक किसे माना जाता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी सही होगा, किलपैट्रिक। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है। तो इसमें ऑप्शन नंबर 3 सही होगा, प्रश्न करने की अवस्था। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसकी भूमिका पूर्व बाल्यावस्था में बालक के संवेगात्मक विकास हेतु सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी सही होगा,
माता पिता की। अगला प्रश्न है, कार्ल व ब्रूस ने बाल्यावस्था को माना है, तो इसमें ऑप्शन नंबर 2 सही होगा, अनोखा काल माना है। अगला प्रश्न है, बाल्यावस्था को मिथ्या परिपक्वता काल किसने कहा है, तो इसमें ऑप्शन नंबर ए सही होगा, रास ने कहा है। विभिन्न तथ्यों के बीच किसी एक ही तथ्य पर मन को एकाग्र किए रहना कहलाता है, तो इसमें ऑप्शन नंबर डी सही होगा, प्रस्मरण। अगला प्रश्न है, बाल विकास में अध्ययन किया जाता है शारीरिक विकास का, मानसिक विकास का, संवेगात्मक विकास का, इन सभी का। ऑप्शन नंबर डी सही होगा, इन सभी का अध्ययन किया जाता है। शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक विकास का बाल विकास में अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला प्रश्न है, शैशवावस्था की अवधि होती है, तो शैशवावस्था की जो अवधि होती है वो 0 से 5 वर्ष तक होती है, तो इसमें ऑप्शन नंबर ए सही होगा, जन्म से लेकर 5 वर्ष तक। अगला प्रश्न है, आत्म प्रेम की भावना किस अवस्था में प्रबल होती है, तो इसमें ऑप्शन नंबर 2 सही होगा, बाल्यावस्था में। अगला प्रश्न है, शैशवावस्था में प्रबल होती है, तो इसमें ऑप्शन नंबर 3 सही होगा, जिज्ञासा। अगला प्रश्न है, जन्म के समय बालक में हड्डियां होती हैं, तो इसमें ऑप्शन नंबर 2 सही होगा, 370। अगर मान लीजिए एग्ज़ाम में पूछा जाता है 380 या 370, 320, तो इसमें 400 से कम होती हैं। 400 से कम जो भी आएगा वही ऑप्शन सही होगा। जैसे कि इसमें 320 भी लिखा हुआ है, 370 भी लिखा हुआ है, लेकिन इसमें ऑप्शन नंबर 2 सही होगा, 370। शैशवावस्था की विशेषता नहीं है, तो इसमें ऑप्शन नंबर डी सही होगा, नैतिकता का दोष। अगला प्रश्न है, किशोरों के समुचित विकास के लिए आवश्यक है सदाचार का शिक्षण, नैतिक शिक्षण, आदर्श शिक्षण, ये सभी। ऑप्शन नंबर डी सही होगा इसमें, ये सभी। अगला प्रश्न है, किशोरावस्था का आरंभ होता है, तो किशोरावस्था का जो आरंभ होता है वो 12 से 18 वर्ष, तो इसमें ऑप्शन नंबर 3 सही होगा, 13 वर्ष की आयु से। 12 नहीं है, अगर 13 पूछा जाए तो भी इसमें ऑप्शन नंबर यही सही होगा, 13 वर्ष की आयु। अगला प्रश्न है, विकास का संबंध होता है, तो इसमें ऑप्शन नंबर ए सही होगा, गुणात्मकता से। इसमें जो है विकास से संबंध होता है तो गुणात्मकता से होता है, इसमें ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला प्रश्न है, वंशानुक्रम माता पिता से संतान को प्राप्त होने वाले गुणों का नाम है, इसमें ऑप्शन नंबर या परिभाषा किसने दी है, तो इसमें ऑप्शन नंबर 3 सही होगा, रूथ बेनेडिक्ट की। ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न है, व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास में महत्वपूर्ण है, तो इसमें ऑप्शन नंबर 3 सही होगा, वंशानुक्रम एवं वातावरण। अगला प्रश्न है, व्यक्तिक विभिन्नता का मुख्य कारण है वातावरण, वंशानुक्रम, आयु, ये सभी। ऑप्शन नंबर 4 सही होगा इसमें। अगला प्रश्न है, वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषता का पूर्ण योग है, यह कथन है BN झा का है। ऑप्शन नंबर 3 सही होगा इसमें। अगला प्रश्न है, वातावरण का किस दृष्टि से सबसे अधिक महत्व है, तो इसमें ऑप्शन नंबर 4 सही होगा, व्यक्तित्व निर्माण। अगला प्रश्न है, प्रयास एवं त्रुटि द्वारा सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन किया, तो इसमें ऑप्शन नंबर 2 सही होगा, थार्नडाइक। ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न है, थार्नडाइक ने अपने सिद्धांत के प्रतिपादन हेतु प्रयोग किया, तो इन्होंने बिल्ली पर प्रयोग किया था सर्वप्रथम। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला प्रश्न है, पावलोव ने संबंध अनुक्रिया सिद्धांत का प्रतिपादन किया, इसमें ऑप्शन नंबर 4 सही होगा, 1904 में। अगला प्रश्न है, संरचना विकास की प्रक्रिया है, यह कथन है
वुडवर्थ का। ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। अगला प्रश्न है, सीखने में परिवर्तन होता है, तो ऑप्शन नंबर 3 सही होगा, व्यवहार में परिवर्तन होता है। अगला प्रश्न है, सीखना एक प्रक्रिया है, तो इसमें ऑप्शन नंबर ए सही होगा, मानसिक प्रक्रिया है। अगला प्रश्न है, सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले शारीरिक कारक हैं, स्वास्थ्य, लिंगभेद, आयु, ये सभी। ऑप्शन नंबर डी सही होगा, ये सभी। अगला प्रश्न है, दूध के दांत गिरने एवं स्थायी दांत आने की आयु होती है, तो इसमें ऑप्शन नंबर 2 सही होगा, 6 वर्ष होती है। अगला प्रश्न है, संवेगात्मक स्थिरता सबसे अधिक होती है, संवेगों का ठहर जाना, तो यह ऑप्शन नंबर 4 सही होगा, किशोरावस्था में। अगला प्रश्न देखते हैं और लास्ट प्रश्न भी है, शिशु के सामाजिकरण की प्रक्रिया होती है, तो इसमें ऑप्शन नंबर ए सही होगा, जन्म से।